राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए द्रौपदी जी की कथा लेकर के आई हूँ। इस कथा के लिए काफ़ी दिनों से फरमाइश आ रही थी कि आप द्रौपदी की कथा सुनाएं। वैसे मेरे सारे दोस्त चाहते हैं कि मैं कथा कहूँ, तो मैं आज आपके लिए द्रौपदी जी की कथा लेकर के आई हूँ। माँ सरस्वती और भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। मैं आज आपको द्रौपदी जी की कथा सुनाती हूँ। तो कथा सुनाने से पहले दोस्तों 2 मिनट भगवान का भजन कर लेती हूँ, फिर कथा शुरू करती हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पित मात स्वामी सखा हमारे, पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गौएं चराते ग्वालों के प्यारे, गौएं चराते ग्वालों के प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माखन चुराते मटकी गिराते, माखन चुराते मटकी गिराते, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। यह कथा उस समय की है जब हस्तिनापुर में पांडव और कौरवों के बीच में एक खेल हुआ जिसे जुआ कहा जाता है। हम सभी उसे जुआ खेल कहते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना सारा जुए में हार दिया। जो भी उनके पास था, इंद्रप्रस्थ और जो भी रुपया पैसा जो भी था, सब कुछ हार चुके थे। तभी दुर्योधन ने कहा कि महाराज, अभी आपके पास बहुत बड़ी एक धरोहर है जिसे आप दांव पर लगा करके शायद आप जीत जाएं और आपका इंद्रप्रस्थ आपको वापस मिल जाए। तो महाराज ने सोचा, युधिष्ठिर ने सोचा, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, दुर्योधन आप किस के बारे में बात कर रहे हो। तो दुर्योधन बोले कि महाराज, मैं द्रौपदी के बारे में बात कर रहा हूँ। दुर्योधन को तो द्रौपदी से एक चिढ़ थी। आप सबने सुना होगा, द्रौपदी ने जब इंद्रप्रस्थ बना था तो दुर्योधन एक कुंड में गिर गया था, तो द्रौपदी ने उसका बहुत उपहास उड़ाया था। तो दुर्योधन उस दिन से द्रौपदी से चिढ़ने लगा था, तो उसको तो द्रौपदी से बदला लेना था। तो इसी वजह से उसने द्रौपदी को दांव पे लगाने के लिए कहा। और ये पांचों पांडव उसकी चाल को नहीं समझ पाए और उस युधिष्ठिर जी ने लगा दिया द्रौपदी को दांव पर। जब द्रौपदी को दांव पर लगा दिया तो शकुनी मामा के फांसे तो उन्हीं के पक्ष में थे, चमत्कारी थे दोस्तों। तो उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया। जब द्रौपदी को उन्हें जीता तो दुर्योधन बोला दुशासन से, जाओ दुशासन, द्रौपदी को उनके कक्ष से लेकर के आओ। अगर वो ना आए तो उनके बाल
पकड़ के खींच कर ले करके आओ। दुशासन महल में जाकर गए, जहाँ द्रौपदी जी सो रही थी, शयन कक्ष में थी। उसी समय दुशासन पहुँचे। दासियों ने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, कहा अभी महारानी आपसे बात करने के नहीं हैं, और लेकिन वो नहीं माना। वो तो अंदर चला गया, क्योंकि उसके भाई ने, द्रुयोधन ने उसको भेजा जो था द्रौपदी को लेने के लिए। तो द्रौपदी सो रही थी। द्रौपदी के कुछ वस्त्र कमर से नीचे थे, कोई वस्त्र कहीं था, तो सोने की अवस्था में थी द्रौपदी। दासी उनके सिर पर हाथ फेर रही थी। उसी समय जब दुशासन शयन कक्ष में पहुंचा तो द्रौपदी बौखलाकर एकदम से खड़ी हो गई और बोली, दुशासन तुम बिना पूछे मेरे कक्ष में कैसे अंदर आ गए? दुशासन बोला, भाभी ये आप महाराज के यहाँ चलिए और वहाँ जाकर के पूछिए राजसभा में, ये दुर्योधन ने आपको बुलाया है और आपके 5 पतियों ने आपको दांव पर लगा करके आपको हार गए हैं। तो आप अब से अभी से दुर्योधन की दासी हैं, तो आपको दुर्योधन भाई ने, राजकुमार जी ने बुलाया है, आप चलिए। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी की कोई धरोहर नहीं हूँ जो मैं वहाँ जाऊँ, नहीं जा सकती मैं। लेकिन दुशासन नहीं माना। दुशासन ने कहा तुम्हें चलना ही होगा, और दुशासन ने द्रौपदी के एकदम कस के बाल पकड़े और द्रौपदी को खींचता हुआ ले गया, राजसभा में लेकर के गया। खींचता हुआ द्रौपदी ने काफ़ी कोशिश की कि मैं इससे छूट जाऊं, लेकिन द्रौपदी एक स्त्री थी, नहीं छूट पाई, और सभा में ले जा कर के दुशासन ने द्रौपदी को पटक दिया। जब द्रौपदी खड़ी हुई, उसने कहा, महाराज मुझे शयन कक्ष से सोती हुई ये दुशासन मुझे इस तरीके से खींच कर लाया है, और मैं इसकी भाभी हूँ, इसके माँ के समान हूँ, इसने मेरी बेइज्जती की है। महाराज क्या ये सही है? आपकी कुल वधू को इस अवस्था में सभा में खींचकर लाया जा रहा है, क्या आपके लिए ये सही है? वहाँ पर काफ़ी बैठे हुए थे महारथी, सभी से द्रौपदी ने पूछा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी से पूछा, क्या ये सही है? मुझे जबरदस्ती राजसभा में लाया गया है, क्या ये आप सबको शोभा देता है? अपने पति से पूछा, 5 से, क्या ये सही है? मैं क्या आपकी कोई धरोहर हूँ जिसे आपने मुझे जुआ में लगा दिया और हार चुके? आपको शर्म नहीं आई? लेकिन 5 पांडव बेइज्जती के कारण, शर्म के मारे नीचे ना गर्दन किए चुपचाप बैठे थे। वो कुछ बोलने की अवस्था में नहीं थे। द्रौपदी चीखती जा रही थी, सबसे पूछ रही थी, क्या ये सही है? आप लोग मुझे इस तरीके से बुलवाया है। दुर्योधन से पूछा, तुमने मुझे इस तरीके से बुलवाया है, क्या ये सही है? दुर्योधन बोला, तुम मेरी दासी हो, मैंने तुम्हें जीता है। द्रौपदी बोली, क्या मैं कोई वस्तु हूँ जो आपने मुझे जीत लिया? लेकिन कुछ नहीं हो सकता। जो सभा में जीत चुका था वो जिद पर अड़ गया था, वो नहीं मान रहा था। दुर्योधन ने कहा, दुशासन, द्रौपदी को वस्त्रहीन करके मेरी जंघा पर बिठाल दो। और सारी सभा में सन्नाटा खिंच गया, सभी एकदम से चौकत रह गए। सबने सोचा ये दुर्योधन ने क्या कह दिया। 5 पांडव एकदम से देख रहे थे कि आज हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, हमने अपनी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जब भी दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने के लिए आया, तभी द्रौपदी ने महाराज से कहा, महाराज इसे रोकिए, ये मुझे वस्त्र विहीन कर रहा है, आपकी कुल वधू को वस्त्र बिना कर रहा है ये। लेकिन महाराज ने कुछ नहीं कहा। भीष्म पितामह से कहा उसने, पितामह इसको रोकिए, ये मुझे आपकी कुल वधू को बिना वस्त्र के कर रहा है, देखिए ये कैसे मेरे पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन सभा में बैठे कोई ने कुछ नहीं कहा। उसमें बैठा एक कौरव का भाई जो 100 में से एक था, उसने कहा ये सही नहीं है,
मैं आप सबका विरोध तो नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस अवस्था को देख नहीं सकता, इस सभा को मैं नहीं देख सकता, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इस सभा का त्याग करता हूँ। तो वहाँ से वो तो चले गए। उसके बाद में दुशासन ने जैसे ही साड़ी पकड़ी, द्रौपदी ने काफ़ी प्रयास किया अपनी साड़ी छुड़ाने का, लेकिन द्रौपदी नाकाम रही। सभी से गुहार की, मुझे बचाओ, ये दुशासन मुझे वस्त्रविहीन कर रहा था। मित्रों, आपको पता है उस समय द्रौपदी वज्रशिला थी। उस टाइम पर उस समय की स्त्रियां अपने से बड़े बुजुर्गों के आगे वज्रशिला के टाइम पर नज़र नहीं मिलाती थी, बड़े शांत से एकांत में जाकर के छुपकर बैठती थी। जिस अवस्था में दुशासन द्रौपदी को राजसभा में लेकर के आया, द्रौपदी बहुत शर्मिंदा थी। उस समय अपनों से नज़र नहीं मिला पा रही थी द्रौपदी बहुत रो रही थी, बहुत गुहार कर रही थी, मुझे बचाओ, ये मुझे बिना वस्त्र के किए देता है। लेकिन दुशासन नहीं माना। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू कर दिया। जब द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू किया तो सब शांत हो गए और द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी ने सोच लिया कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता सिवाय एक के, वही बचा सकता है। द्रौपदी रो रही है और कह रही है, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हो, आपके अलावा और कोई मेरी लाज नहीं बचा सकता। गोविंद, अगर आज मेरी साड़ी खींच ली गई तो हर नारी के ऊपर ये कलंक लग जाएगा, नारी बदनाम हो जाएगी। गोविंद, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है, तुम ही बचा सकते हो मुझे और कोई नहीं बचा सकता। ये पापी दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, मुझे बिना वस्त्र के किए देता है। प्रभु, हे गोविंद, हे मधुसूदन, कहाँ हो, कहाँ छुप कर बैठे हो, आ जाओ, आज मुझे आपकी ज़रूरत है। गोविंद, आ जाओ। बस इस तरीके से द्रौपदी आंख बंद करके एकांत में हो गई और अपने श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए और इस तरीके से उनकी भक्ति में लीन हो गई। आ जाओ प्रभु, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। इस तरीके से द्रौपदी गुहार करने लगी प्रभु से। जब प्रभु के कानों में यह बात पहुंची तो प्रभु रुक्मिणी के साथ बैठे थे सिंहासन पे और प्रभु इस तरीके से भागे जैसे एकदम से पृथ्वी हिलने लगी हो उनके नीचे और चलने लगे। तभी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु स्वामी, कहाँ जा रहे हैं आप? एकदम से ऐसे व्याकुल होकर के श्री कृष्ण भगवान नहीं सुने, चलते जा रहे हैं। आगे उनके दास ने पूछा, प्रभु चप्पल पहन लीजिए, प्रभु जूता पहन लीजिए, लेकिन प्रभु ने नहीं सुना और चलते जा रहे हैं नंगे पैर और आगे चले। उनके सेवक ने फिर कहा, द्वारपालों ने कहा, प्रभु कार तो ले लीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, कार तो ले जाइए। लेकिन प्रभु ने नहीं सुना क्योंकि उनकी भक्त संकट में थी। आज उनके भक्ति पर कलंक था। अगर उन्हें द्रौपदी बिना वस्त्र के हो जाती तो भगवान पर बहुत बड़ा कलंक लग जाता कि उनकी भक्त की सभा में बेइज्जती हुई और भगवान उनको बचाने न पहुँचे। भगवान चलते जा रहे हैं। एक उन्होंने पता था ना कि द्रौपदी के साथ में कभी ऐसा होगा था शोरूम बारे से कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तेरी साड़ियों की, पीछे नहीं हटना, मुझे साड़ियाँ दे देना। शोरूम वाला बोला, प्रभु आप बस आदेश कर देना, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा, जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊंगा। प्रभु भगवान जैसे ही सभा में पहुँचे वैसे ही साड़ियों को लेकर के उनके भक्त पहुँच गए और भीष्म पितामह को दिख रहे थे भगवान कि भगवान आ गए हैं द्रौपदी की लाज बचाने,
भीष्म पितामह बोले, हे प्रभु, आज आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। आज आप द्रौपदी की लाज बचाने आए हैं। आज आपने मेरी कुल की लाज रख दी प्रभु। आज मैं आपका ऋणी हो गया हूँ। जैसे ही द्रौपदी की साड़ी का एक अंटा बचा था, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी साड़ी बढ़ाना शुरू किया। द्रौपदी कहती जा रही थी, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कहती जा रही थी। बोल रही थी, प्रभु उस दिन को याद करो जिस दिन आपने शिशुपाल की धड़ से गर्दन अलग की थी। तब मैंने प्रभु आपकी उंगली बांधी थी। आज आपकी बहन पे कष्ट है प्रभु, आकर बचाओ, कहाँ हो। इसी पर मैं आपको एक भजन सुनाती हूँ। कहाँ छुप गए हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ छुप गए हो तुम प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है दुशासन के हाथों, हो दुशासन के हाथों। तेरी द्रौपदी की दुशासन के हाथों, तेरी द्रौपदी की सवा बीच साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ छुप गए हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ छुप गए हो तुम प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ छुप गए हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ छुप गए हो। द्रौपदी के तीर पर भगवान श्री कृष्ण सभा में पहुंच गए और जैसे ही द्रौपदी का एक अंटा बचा, वैसे ही श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। भगवान साड़ी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ना ही दुशासन रुकता है, ना ही भगवान रुकते हैं। और सभा में सभी देखते जा रहे हैं। सब एकचित हो गए, ये क्या हो रहा है, साड़ी खिंच क्यों नहीं रही। कौरवों की तरफ की पार्टी सोच रही है अब साड़ी खिंचेगी, अब साड़ी खिंचेगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए साड़ी का ढेर कर दिया। भगवान ने द्रौपदी की लाज लुटने नहीं दी, भगवान ने उसकी इज्जत जाने नहीं दी। और चीर बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। दुशासन चीर खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। दुशासन हार गया, उसके हाथों में दर्द होने लगा, बेहोश होकर के गिर पड़ा। तभी भगवान ने सोचा अब दुशासन किसी काम का नहीं है, अब ये साड़ी खींचने लायक नहीं रहा। तब भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, वहाँ से गए। भीष्म पितामह ने उनको बहुत धन्यवाद दिया। द्रौपदी ने समझ ली कि आज श्री कृष्ण के अलावा मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं था, वही मेरी लाज बचाने आए थे, उन्हीं ने मेरी लाज बचाई। द्रौपदी ने उसी समय प्रण किया, दुशासन जिस हाथों से तूने मेरे केस पकड़े हैं, आज मैं प्रण लेती हूँ, इन हाथों के लहू से अगर मैं अपने केसों को ना धोऊं तब तक मैं इन केसों को बांधूंगी। तो दोस्तों, भगवान पर जो निर्भर हो जाता है, भगवान उसकी हर हाल में आकर के लाज बचाते हैं, क्योंकि भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में करें। और मुझे आपके लिए क्या लाना है आगे मुझे मार्गदर्शन करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको नई वीडियो मिल सके मेरी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद दामो
धर्माधवेति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।